अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स 2008 में अनिल अंबानी दुनिया के 6th रिचेस्ट पर्सन थे विद द नेटवर्थ ऑफ $42 बिलियन और केवल 12 साल के अंदर उनके टोटल ग्रुप का वैल्यूएशन 1645 करोड़ रह गया था। उनकी अभी की सिचुएशन क्या है ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये स्टोरी पूरी दुनिया जानती है। पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि टेलीकॉम, पावर जनरेशन और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे लीडिंग और ग्रोइंग फील्ड के बिजनेस होने के बावजूद अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप बैंकरप्ट कैसे हो गया। और इसके पीछे का मेजर रीजन है अनफोकस्ड इन्वेस्टमेंट, यानी अपने कंपनीज को रैपिडली ग्रो करने के चक्कर में उन्होंने कुछ ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया जो कि उनके पूरे एम्पायर को डुबा ले गया। हाँ, इसके पीछे और भी कुछ रीजंस थे, पर ये उनमें से एक मेन रीजन था। दोस्तों, मैं आपको ये स्टोरी इसीलिए बता रहा हूं कि आपके पास कितना पैसा है या आप कितना पैसा कमा रहे हो, उससे ज्यादा आप उन पैसों को कैसे यूज कर रहे हो, कैसे उससे इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ऐसी एक कहानी है कौन बनेगा करोड़पति के विनर मिस्टर सुशील कुमार की, जिन्होंने केबीसी में 5 करोड़ जीते थे और 5 करोड़ जीतने के केवल 2 से 3 साल के अंदर ही उन्होंने वो सारा पैसा गवा दिया। और अब की सिचुएशन में ये बंदा टीचर की नौकरी कर रहा है। और दोस्तों, इस सब के पीछे का रीजन था गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करना। अब आप बोलोगे कि जो बंदा केबीसी का शो जीत सकता है वो इतना मंदबुद्धि तो होगा नहीं, तो फिर भी ऐसा क्यों हुआ? एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। दोस्तों, इस केस में ये लोग पैसे तो कमा लेते हैं, पर इन पैसों को कहां पर इन्वेस्ट करना है ये समझ नहीं पाते और खुद के असेट बढ़ाने की बजाय खुद की लायबिलिटीज बढ़ाते जाते हैं। और यही बात उन्हें बैंकरप्सी तक लेके जाती है। आई डोंट नो व्हाई, बट हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। पर दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कहते हैं ना, पैसा कमाने से ज्यादा पैसा संभालना सबसे ज्यादा मुश्किल है। और ये मुश्किल है लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। अमेरिका के एक रिसर्च के मुताबिक 70% लोग जो कि लॉटरी जीतते हैं वो 2 से 3 सालों के अंदर ही बैंकरप्ट हो जाते हैं। और इसके पीछे का रीजन भी सेम है, एंड दैट इज लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। इसीलिए दोस्तों, जितना पैसा कमाने के लिए आप मेहनत करते हो, उतना ही उन पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करने के ऊपर भी मेहनत करो, यानी कि फाइनेंशियल नॉलेज लो। इसी लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से लोग शेयर मार्केट में पैसा हार जाते हैं और फिर उसके बारे में नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। पर ऐसी कई स्टोरीज है जहां पर लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों रुपए बनाए हैं, और ऐसी कई स्टोरीज आप भी जानते होंगे। इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में रॉयल एनफील्ड बाइक और उनके शेयर प्राइस का एग्जांपल भी दिया था। और एट द अर्ली स्टेज लायबिलिटीज खरीदने की जगह सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करने पर फोकस करो।